हेलो बच्चों, कैसा चल रहा है? क्या चल रहा है आपका? अच्छा चल रहा है? जान दो, पेन गिरा है। ठीक है, ओके। लास्ट लेक्चर तक मैंने क्या कंटिन्यूस किया था? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कहां से करनी है, स्टार्ट कर दिया है। कोवैलेंट बॉन्ड आपको बताया है, आयोनिक बॉन्ड भी बताया है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बताया, जहां पे जरूरत पड़ेगी वहां पे मैं आपको कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के बारे में भी बता दूंगा। आज के लेक्चर में हमें कंटिन्यूस करना है कौन सा? रिमेनिंग बचे हुए प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड देखो क्या क्या है। प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, मगर जे बच्चे नवीन आहेत चॅनल्सवरती, क्या जो भी बच्चा नया है चैनल पे वो चैनल सब्सक्राइब करके चलो, आपको अच्छी तरह से समझा दे दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन सा चैनल? इजी केमिस्ट्री प्रदीप सर। ओके, या तो समझ में है। यहाँ तक प्रॉपर्टीज ऑफ, हमने एक प्रॉपर्टी कंटिन्यूस कर दी थी, कौन सी? कैटेनेशन। कैटेनेशन पावर एक कंप्लीट हो गई। दूसरी भी हमने कंटिन्यूस किए थे, कौन सी? आइसोमेरिज्म। देखो पिछले वाला लेक्चर जाके देखो, लेक्चर नंबर फर्स्ट वाला, वहां पे जाके देखना क्या क्या कहानी है आइसोमेरिज्म। हमें और तीसरी कंटिन्यूस करनी है प्रॉपर्टीज, कौन सी? फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप के बारे में हमें इसे कहते हैं एफजी। पबजी नहीं है, एफजी। फंक्शनल ग्रुप क्या बात करेगा? फंक्शनल ग्रुप इज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो इंपॉर्टेंट है। क्या है फंक्शनल ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन? द एटम, सोचो क्या है? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम। ग्रुप ऑफ एटम क्या बात कर रहा? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेस, क्या कर रहा है? विच रिप्लेस द हाइड्रोजन। क्या कर रहा है? द एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेस द हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या करेगा? ये रिप्लेस करेगा, किसी को रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन एटम। एटम टू शो द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड किसके प्रॉपर्टी शोज करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड का प्रॉपर्टी शोज करेगा, तो इसे हम कहेंगे कौन? फंक्शनल ग्रुप। इट्स कॉल्ड क्या है? एफजी। सोचो क्या है? एटम और ग्रुप ऑफ एटम विच रिप्लेस द हाइड्रोजन। किसको रिप्लेस कर देगा है? किसको रिप्लेस करेगा? हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करेगा? ये तो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। किसको रिप्लेस करने वाला? हाइड्रोजन। सोचो, एटम टू शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक, और जो भी ग्रुप अंदर आएगा वो क्या करेगा? प्रॉपर्टीज शो करेगा। किसके प्रॉपर्टीज शो करेगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के प्रॉपर्टी। तो सोचो, आपको पता है यहां पे क्या लिखा है? CH4। CH4 यानी मीथेन। मीथेन का एक हाइड्रोजन रिप्लेस करो, रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय, सोचो, OH ग्रुप। OH ग्रुप से रिप्लेस कर दिया, तो आपको यहां पे हाइड्रोजन रिप्लेस किया तो एक हाइड्रोजन कम कर दो, यहां पे क्या मिलेगा? CH3OH।
CH3OH। यहां पे इसका नाम क्या है? मीथेन है। ये मिला क्या आपको? मिथाइल अल्कोहल। क्या मिला? अल्कोहल। सोचो, ये कौन आया? एक ग्रुप अंदर आया। किसको रिप्लेस करके अंदर आया? किसको रिप्लेस करके? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक ग्रुप अंदर आया है। किसको रिप्लेस करके? हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH अंदर आया है और मीथेन का कहां पे लेके गया? अल्कोहल में चला गया। क्योंकि ये OH ग्रुप अल्कोहलिक ग्रुप है, तो इसका पूरी कहानी प्रॉपर्टी चेंज कर दिया। मीथेन का मिथिल अल्कोहल होगा। सोचो, ये समझो। दूसरा सोचो, रिप्लेस वन हाइड्रोजन बाय Cl। क्लोरीन एटम से रिप्लेस करो तो होगा क्या? CH3Cl बन जाएगा। सोचो, इसका नाम क्या हो गया? मिथाइल क्लोराइड। क्या बना यहां पे? मिथाइल क्लोराइड। सोचो, ए क्लोराइड आने से मिथाइल क्लोराइड बन गया। तो सोचो, यहां पे OH या तो Cl, दोनों भी क्या है? फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप है। समझ में? दूसरा एग्जांपल सोचो, यहां पे NH2 से हटा दो एक ग्रुप ऑफ एटम। मैंने क्या बोला? एटम और ग्रुप ऑफ एटम। क्या बात बोला? एटम और ग्रुप ऑफ एटम which replace the hydrogen atom to shows the properties of organic compound, it's called the functional group। दिमाग में आ रहा है? यहां पे क्या रिप्लेस करना है? हाइड्रोजन एटम बाय किससे? NH2 से। तो यहां पे क्या मिलेगा? CH3 क्या मिलेगा? NH2। यहां पे NH2 मिलेगा। क्या मिलेगा? NH2। मिथाइल क्या बना? अमाइन बना। क्या बना? मिथाइल अमाइन। सोचो, यहां पे क्या बना? मिथाइल। अमाइन ग्रुप अंदर आया तो वो प्रॉपर्टी चेंज कर रहा है। फंक्शन हाइड्रोजन को रिप्लेस करके एक एटम और ग्रुप ऑफ एटम अंदर आएगा और ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी उनकी जैसी कर देगा, तो उसे हम बोलेंगे फंक्शनल ग्रुप। उसी वो ग्रुप आने से ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी ही चेंज हो जाती है, इसलिए हम उसे क्या बोलेंगे? फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे। समझ में आया? एक ऑथर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड की एक स्क्रीनशॉट लगा दो। लगा दिया? ओके। नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी देखना है? फोर्थ प्रॉपर्टी देखना है। एक क्लीन कर दूं? ओके। कौन से देखना है? फोर्थ प्रॉपर्टी हमें देखना है। क्या बात करेगी? फोर्थ वाली प्रॉपर्टी है होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे? होमोलोगस सीरीज बोल रहे हैं। क्या है? होमोलोगस सीरीज। अभी होमोलोगस सीरीज आपको फंक्शनल ग्रुप प्रॉपर्टी समझ में आई होगी, तो होमोलोगस भी आपको समझ में आएगा। सोचो, यहां पे होमोलोगस क्या है? होमो का मतलब क्या है? होमो का मतलब है सेम। होमोलोगस सेम ग्रुप होगा। यहां पे याद रखना कि होमो वो जो भी सीरीज मिलेगी आपको, उसमें क्या मिलेगा? सेम ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। ये सेम ग्रुप कौन होगा? ये होगा Hg। फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? सेम फंक्शनल ग्रुप देखने को आपको मिल जाएगा। तो देखो एग्जांपल देता हूं। CH3OH, यहां पे CH3CH2OH, यहां पे CH3CH2CH2OH, यहां पे देखो CH3CH2CH2CH2 और क्या लिखा? OH। सोचो, ए वाला फर्स्ट वाला कंपाउंड, ए सेकंड वाला कंपाउंड, ए थर्ड वाला कंपाउंड, ए कौन सा? फोर्थ वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड में एक कंटिन्यूस लिखा है मैंने, इसमें देखो क्या सेम है? सेम फंक्शनल ग्रुप। सेम फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिल जाएगा। कहां पे? होमोलोगस सीरीज में। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? यहां पे कौन है?
OH, ये क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल। ये कौन सा होगा? इथाइल अल्कोहल होगा। ओके, ये कौन सा होगा? प्रोपाइल, प्रोपाइल अल्कोहल होगा। ये कौन सा होगा? ब्यूटाइल अल्कोहल होगा। ये ब्यूटाइल आगे जाके आपको समझ। सोचो, अल्कोहल अल्कोहल तो सेम है, इसीलिए हम बोलेंगे होमोलोगस, कि वो सीरीज में आपको एक फंक्शनल ग्रुप सेम देखने को मिलेगा, उसे बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? होमोलोगस सीरीज। तो देखो, और क्या बात है, सेम फंक्शनल ग्रुप देखने को मिलेगा, सेम जनरल फॉर्मूला। यहां पे आपको क्या मिलेगा देखने को? सेम जनरल जीएफ देखने को मिलेगा। सोचो, इसका आपको पता है, अल्केन पता है, अल्केन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता है, CnH2n+2 इसका क्या होता है? AgF होता है। अल्केन को, अल्केन पता है आपको? अल्केन भी आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा पीछे, 10th में है ये है। तो यहां पे जनरल फॉर्मूला क्या मिलेगा आपको देखने को? CnH2n मिलेगा। और अल्काइन देखा गया तो अल्काइन में आपको जनरल फॉर्मूला देखने को मिलेगा CnH2n-2। वही तरह से यहां पे भी आपको एक जनरल, सेम जनरल फॉर्मूला, इसमें क्या है? CnH2n+1 आणि एक असणार आहे OH का। देखो, आपको प्ले करके भी दिखाता हूं। यहां पे where n is equal to number of कार्बन एटम। कितने कार्बन है और n की वैल्यू रखो। यहां पे कार्बन की संख्या कितनी है? कितनी है? कितने हैं अभी देखो जरा, कितनी है? 2 है। 2 एक ही है, तो क्या लिखना है? C1। तो देखो H 2 into 1, 2 into 1 देखो, +1 plus OH, ये लिख सकते हैं। तो क्या मिला? CH 2 into 1, 2 into 1 2 plus 1 H3, और एक कौन सा ग्रुप है? OH। तो क्या मिला? CH3OH। ये जनरल फॉर्मूला, ये इसका यूज कर दो, क्या होगा? C2H, बोलो, 2 into 2 plus 1 और OH लिखना है। तो क्या होगा? C2H, 2 into 2 4 plus 1 5OH हो गया कि नहीं? देखो, 1 2 3 2 plus 5 1 OH। तो सोचो, इसमें सेम होमोलोगस सीरीज आया तो आपको याद ही रखना पड़ेगा, सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम जनरल फॉर्मूला। क्या मिलेगा? सेम जनरल फॉर्मूला। एंड आगे, द डिफरेंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड में कितना डिफरेंस है? यहां पे CH3OH, CH3CH2, यार क्या डिफरेंस कितना है? CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस, यानी एटॉमिक वेट बोला तो कितना 14, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 2, तो कितना डिफरेंस है? 14 डिफरेंस है, याद रखो। और यहां पे ए भी याद रखना, होमोलोगस सीरीज आए तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, क्योंकि ए भी अल्कोहल है, तो सभी अल्कोहल है, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी उनके क्या रहेंगे? सिमिलर देखने को आपको मिल जाएंगे। सेम होमोलोगस सीरीज आया, बट यहां पे एक याद रखना, बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग देखने को मिलेंगे आपको। क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज तो अलग अलग देखेंगे, आपको समझ में आया? याद रखना, होमोलोगस सीरीज आया तो सेम फंक्शनल ग्रुप,
सेम फंक्शनल ग्रुप आहे और इथे काय दिलंय सेम जनरल फॉर्म्युला GF दिमाग में है फंक्शनल ग्रुप जनरल फॉर्मूला। फिर ए लिख क्या है दूसरा भी दे दूंगा आपको। सोचो आपके पास ए है CH4 CH3 CH3 यहां पे CH3 CH2 CH3 यहां पे CH3 CH2 CH2 CH3 यहां पे क्या फॉर्मूला आएगा CnH2n प्लस 2। एक कौन सा है अल्केन का है अल्केन का। काउंट करो यहां पे CH2 इंक्रीज हुआ यहां पे भी CH2 यहां पे फंक्शनल ग्रुप कौन है अल्केन अल्केन है यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। समझ में आया कि नहीं आया आपको होमोलोगस स्विच के बारे में आगे भी होगा डिटेल में होगा आगे मगर यहां तक याद रखना स्क्रीनशॉट लगा दो जल्दी। लगा दिया ओके लगा दिया नहीं नहीं लगा दिया लगाया ओके। खुद का दिमाग यूज करके चलना तो भी आपको समझ में आएगा क्या क्या कहानी बन रही है इसमें। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ओके जल्दी जल्दी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आगे की एक प्रॉपर्टी है सिंपल है इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या है सॉल्युबिलिटी। कौन सी प्रॉपर्टी देखना है हमें कौन सी देखना है सॉल्युबिलिटी सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब आपने कभी शक्कर मालूम है आपको शुगर मालूम है शुगर वाटर में डाली आपने कभी डाल दिया है तो क्या होती है वाटर में डिसॉल्व हो जाती है वाटर में डिसॉल्व हो जाती है। तो आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में देखा गया है ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर insoluble in insoluble in water। वाटर में जब भी आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जनरली बोला है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर जनरली आप बोल सकते हैं जनरली insoluble in water but soluble in organic solvent organic solvent में soluble होगा like benzene carbon tetrachloride पेट्रोल डीजल एक्सेट्रा। सोचो डीजल पेट्रोल में सोल्यूबल होता है ऑयल पता है ऑयल भी पेट्रोल में सोल्यूबल होता है मगर वाटर में ऑयल सोल्यूबल होता है क्या नहीं। ऑयल इज द ऑर्गेनिक कंटेंट जनरली इनसोल्यूबल इन वाटर बट सोल्यूबल इन अ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ये आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का नाम लिख सकते हैं आगे जाके बहुत ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हमें देखना है। समझ में आया आगे जाके देखेंगे हम सॉल्युबिलिटी समझ में आए। आगे वाली प्रॉपर्टी है MP एंड BP यानी मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखना है। क्या देखना है हमें मिल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देखना है। जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। क्या है जनरली organic compound found in generally organic compound found in liquid and gaseous state। कहां पे देखने को मिले क्या देखने का गैसियस स्टेट। एक गैसियस स्टेट में और लिक्विड स्टेट में ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलते हैं तो क्या होगा इसका क्या होगा लिक्विड स्टेट में है तो क्या दे हैव लो मेल्टिंग एंड लो बॉइलिंग। तो लिखना क्या है दे हैव
they have low melting point and boiling point। कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जनरली उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या लिखना है हमें, लो दिखना है, कम रहता है, बहुत कम रहता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। और आगे हमें देखना है ओडर। क्या देखना है, ओडर। क्या देखना है हमें, ओडर। क्या ओडर के बारे में, ओडर का मतलब स्मेल। ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लीजेंट एंड पंजेंट ओडर। क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है प्लीजेंट एंड पंजेंट ओडर। क्या रहता है, प्लीजेंट और पंजेंट ओडर। ये सर आपको कैसा बताऊं, आप कोई परफ्यूम यूज करते हैं कि नहीं, करते हैं ना परफ्यूम यूज। मारला असेल तुम्ही कधी कधी परफ्यूम्स, आपने मारा हुआ परफ्यूम्स किसी को इम्प्रेस करने के लिए तो मारा है कि नहीं मारा, मारा। उसमें क्या है आपने देखा है क्या कभी, कौन सा कंटेंट है। देखो आज वो परफ्यूम की बोतल देखो, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है, तो आपको देखने को मिलेंगे। पूरे ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम देखने को मिलेंगे, तो उसका स्मेल अच्छा भी आता है, कई ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्मेल बैड भी आता है। इसलिए पंजेंट का मतलब है जब भी आप ये स्मेल ले लेंगे तो आपके नोज को दर्द होता है, इसलिए पंजेंट। और प्लीजेंट बहुत अच्छा, समझ में आ रहा है। ये होता है ओडर का मतलब। और भी एक प्रॉपर्टी हमें देखना है, लास्ट वाली कंबस्टिबिलिटी। सोचो, कंबस्टिबिलिटी देखा तो क्या है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपने पेट्रोल बर्न किया है कि नहीं किया, यस किया है कि नहीं किया, ऑर्गेनिक कंपाउंड बर्न किया होगा आपने, पेट्रोल डीजल। तो और कार्बन कंपाउंड कंबस्ट यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड combust in the presence of क्या, presence of air to gives CO2 and water and lot of heat and light energy। आपको लाइट एनर्जी भी बहुत मिलेगी। आपको क्या, CH4, ये रिएक्शन देखिए, CH4 रिएक्ट विथ O2, इसके साथ रिएक्ट करना है। CH4 रिएक्ट विथ O2, कंबशन करो इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और एयर, आपको मिलेगा CO2 प्लस क्या मिलेगा, H2O प्लस आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे हीट मिलेगी, लॉट ऑफ हीट आपको देखने को मिलेगी। समझ में आया, कितने ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी स्टडी कर दिया है मैंने। एक पहले लेक्चर में देखी है मैंने, कौन सी, कैटेनेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी थी आइसोमरिज्म, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी थी होमोलोगोसिस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी के इतने इंपॉर्टेंट है मगर वो प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सोल्युबिलिटी देखा है, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट देखा है, ऑर्डर देखा है, कंबस्टिबिलिटी देखा है। दिस इज द प्रॉपर्टीज ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। समझ में आया यहां तक, ओके। आज के लेक्चर के लिए एक पार्ट यहां तक खत्म कर दे देंगे, बाकी का पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यूस करना, और लेक्चर मिस मत करना, डे टू डे लेक्चर देखना, तभी आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद हो जाएगी। और जिस बच्चे ने नहीं सब्सक्राइब कर दिया चैनल, तो वो बच्चा चैनल सब्सक्राइब करते चलो, ओके, आपके लिए भी और मुझे लिए भी। ओके, बाय बाय।